नमस्कार, मैं मोहन पाठक और बता दें कि पाकिस्तान इस समय पगलाया हुआ है। पगला पाकिस्तान हो चुका है। भारत के हमले के बाद पाकिस्तान के आकाओं की नींद उड़ चुकी है। उनके जो हौसले थे पस्त हो चुके हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी पार्लियामेंट में झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और उनके झूठ पर पूरी दुनिया हंस रही है और ऐसे हंस रही है कि दांत भी नहीं दिखा पा रही है। क्यों? आपको बता दें कि शहबाज शरीफ ने कहा है अपनी पार्लियामेंट में कि हमने भारत के उन विमानों को गिरा दिया है जिनको गिराने में उनके अभी कई जन्म लेने पड़ेंगे। खैर, आपको बता दें कि शायद यही जन्म उनके लिए काफ़ी होने वाला है, क्योंकि अब इनके काफ़ी दिन हो चुके हैं और ये समाप्त होने वाले हैं। आपको बता दें कि शहबाज शरीफ ने अपनी पार्लियामेंट में कहा कि भारत सरकार के द्वारा जो राफेल मंगाए गए थे उन राफेल्स को गिरा दिया गया है। मतलब मजाक चल रहा है, एकदम कतई जहर वाला मजाक चल रहा है पाकिस्तान की पार्लियामेंट में। और वहाँ एक हीरो है, आपको पता है ना, भुट्टो साहब, जो कह रहे थे कि सिंधु से अगर पानी नहीं आएगा तो सिंधु से उनका खून आएगा। ऐसी बातें कर रहे थे और फिर उसी लहजे में कह रहे थे कि करारा जवाब मिलेगा, रात में नहीं दिन में मिलेगा। अरे भाई, रात में हमला करने के लिए तुम्हारे यहाँ की टिकटॉकर्स बोले थे रील नहीं चलाऊंगा, ठीक है? तो ये चीज़ें समझ लो पाकिस्तान कि तुम्हारी खटिया खड़ी हो चुकी है। भारत सरकार, भारत की जनता, भारत में पक्ष विपक्ष सत्ता पक्ष कौनों पक्ष हो भैया, सब पक्ष इस समय इसी पक्ष में है कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद कराया जाए। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसे भारत का हिस्सा बनाया जाए। सब मिला जुला के तुमको अब मरना ही होगा, अगर ज़्यादा उछलोगे तो कूटे जाओगे, ऐसा भारत सरकार कह रही है। बता दें कि पूंछ सेक्टर में पाकिस्तान के द्वारा लगातार हमले किए गए, जिसमें सिख गुरुद्वारे को नुकसान पहुंचा है, बच्चों को हताहत किया गया है, महिलाओं को हताहत किया गया है। भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने हमेशा से ये कहा कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। आपको बड़ी बात बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ झूठ कैसे बोल रहे हैं, उनकी झूठ पकड़ी कैसे गई है। झूठ यूँ बोल रहे हैं कि पहले तो एक बयान आता है कि भारत हमारे एयर स्पेस में नहीं घुसा, यानी कि LOC को क्रॉस नहीं किया या पाकिस्तान के अंदर नहीं घुसा है, उसने सतह से ही हमला किया, यानी कि पाकिस्तान में बिना घुसे मिसाइल द्वारा अटैक किया। आपको बता दें कि भारत में जो डिफेंस के जानकार हैं उनकी बातें अगर हम देखें तो ब्रह्मोस जैसी मिसाइल का यूज किए जाने की बात की जा रही है, लेजर तकनीकी का यूज किया गया है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी का यूज करके वहाँ पे हमला किया गया था। और आपको बता दें कि कई घरों के बीच में वो बिल्डिंग्स थी जिन बिल्डिंग्स को निशाना बनाया गया है और एक्यूरेट जगह जहां पे मारना था वहीं पे मारे हैं और पाकिस्तान के दिल में छेद कर दिए हैं। आपको बता दें कि उन आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान के बड़े बड़े आर्मी के अफसर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जैसे लोग शामिल हो रहे हैं। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में बोले कि जो हताहत हुए हैं, जो जिनकी जाने गई हैं, हम उनके यहाँ जा रहे हैं। मतलब वहाँ पे एक नया प्रोपोगेंडा ये चल रहा है कि जनता को अपने पक्ष में लो। वहाँ कहा जा रहा है कि मस्जिद को तोड़ा गया है, मस्जिद नहीं तोड़ा गया है, आतंकी ठिकानों को तोड़ा गया है, ऐसा भारत सरकार कह रही है, भारतीय सेना कह रही है। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, जनता को मारा गया। भाई, एक्ट ऑफ वार का उल्लंघन तो आपने पहले किया है सीज फायर तोड़कर। सिंधु जल समझौता रोकने को कहा गया था कि एक्ट ऑफ वार होगा, तो भारत ने पहले ही रोक दिया था, एक्ट ऑफ वार तभी कर दिया था। आपको जो करना है करिए। और भारतीय सेना इस बार किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाली नहीं है, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देगी। पाकिस्तान के उन आतंकी आकाओं को किसी भी प्रकार से माफ़ नहीं किया जाएगा जो भारत में आए दिन अवैध गतिविधियां करते रहते हैं। खैर, उन सारी चीज़ों के चलते हुए भारत में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अब उछल कूद मचा रहे हैं। भारत के अंदर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्हें भारतीय सेना के द्वारा जब पाकिस्तान पर कार्रवाई की जा रही है तो उस कार्यवाही से बहुत दर्द हो रहा है। अगर ऐसा दर्द आपके आसपास किसी को होते दिखाई दे तो उनका इलाज अपने तरीके से करने की ज़रूरत है। प्रशासनिक व्यवस्था है, उसके जरिए आप करिए, शायद वो भी पाकिस्तान का स्लीपर सेल हो सकता है। तो अगर जो भी ऐसा करते हुए दिखाई दे तो आप अपने संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, ऐसा भारत सरकार कह रही है। आपको बता दें कि
ऐसी ही कार्रवाई लगातार की जाएगी जब तक पाकिस्तान भारत में आतंक विरोधी गतिविधियां, जो आतंक से जुड़ी गतिविधियां हैं, भारत विरोधी गतिविधियां हैं और आतंक विरोधी गतिविधियों में अगर शामिल नहीं होता है, अगर आतंकी गतिविधियों में शामिल होता है, तो पाकिस्तान को इसी तरह रोज़ पिटना होगा, रोज़ मार खाना होगा। आपको बता दें कि सियालकोट से भी खबरें निकल के आई हैं कि शायद रात्रि में भारतीय सेना ने सियालकोट में एक हमला किया होगा। सियालकोट के हमले की अगर हम बात करें तो उसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने उस बात को बखूबी चलाया है कि भारतीय सेना ने हो सकता है कि सियालकोट में भी स्ट्राइक किया है। अच्छा, अभी हम जो बता रहे थे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अपने संसद में कहा कि हमने राफेल गिरा दिया है। अरे भाई, जब सतह से गोला चलाया गया, मिसाइल दागी गई और तुम खुद कबूल कर रहे हो कि हाँ मिसाइल चलाई गई, तो कैसे आपने एयरक्राफ्ट गिराए? और पूरी दुनिया इस बात पे हंस रही है कि जिसके पास ना अच्छे पायलट हैं, ना अच्छे लड़ाकू हैं, ना ही अच्छे लड़ने वाले हैं, सिर्फ धर्म के नाम की राजनीति करने वाले हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बहला फुसला कर सोच रहे हैं कि दुनिया में जितने इस्लामिक राष्ट्र हैं वो हमारी तरफ आ जाएं। तो आपको बता दें कि तुर्की को छोड़कर अभी कोई ऐसा देश नहीं है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तुर्की कोई दिक्कत नहीं है, भारत अकेले ही सक्षम है और भी बहुत सारे जो दुनिया के देश हैं वो भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और भारत 21वीं सदी का भारत है। जब 1971 की जंग में भारत ने दुनिया का नहीं सुना, जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ बिल्कुल खड़ा था, तब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाया है। आज तो भले ही डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हों कि ये सब जल्दी ख़त्म कर देना चाहिए, आप इशारा समझिए कि क्या पता डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हों कि ये सब जल्दी ख़त्म करो, POK को तुम जल्दी से ले लो और सब बवाल ख़त्म करो। लेकिन अमेरिका ये वही देश है जो रसिया और यूक्रेन को युद्ध को कहता था कि मैं सरकार बनते ही 24 घंटे 48 घंटे में ख़त्म करवा दूंगा। सरकार बने महीनों बीत गए हैं और कुछ भी नहीं हुआ है। तो भारत इसीलिए इन सारी चीज़ों से, भभकियों से, धमकियों से डरने वाला नहीं है। भारत इस समय पूरे मूड में है कि पाकिस्तान अगर कुछ करता है तो भारत उसको लेके कहीं ना कहीं किसी भी तरह से कोताही बरतने वाला नहीं है। शहबाज शरीफ के सारे बयान हैं सब झूठे निकले। जय नमस्कार, भारत माता की।